अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं युहानपुर चैनल। सेमेस्टर फ्रीज और अनफ्रीज वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किए जा सकते हैं। यानी अगर आप एक सेमेस्टर को रोकना चाहते हैं तो उसको आप फ्रीज कर सकते हैं, जहां पे स्टडी थी वहीं पे रुक जाएगी और फिर उसको अगले सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आप दोबारा से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव मतलब क्या है, आप उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो चलें, कुछ तो आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सेमेस्टर फ्रीज़ और अनफ्रीज़ के रूल्स क्या हैं यूनिवर्सिटी में, और फिर उनको कैसे आपने जो है वो रिज्यूम करना है या अनफ्रीज़ करना है। तो ये दोनों चीज़ें बता देता हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीयू से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी और आपकी रहनुमाई इस चैनल से होती रहेगी। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा कि हर नई वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और शो हो जाएगी। चलें आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सेमेस्टर रूल्स को हम देखते हैं। रूल्स जो हैं वो सेमेस्टर फ्रीज के, और ए स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू फ्रीज हिज फर्स्ट सेमेस्टर एंड स्टडी प्रोग्राम दैट हैविंग 1 सेमेस्टर ड्यूरेशन। सबसे पहले तो ये है कि पहला सेमेस्टर ही, जैसे अभी एडमिशन्स हो रहे हैं फॉल 2025 के, और कोई स्टूडेंट कहे जी मैं तो फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो पहला सेमेस्टर किसी भी सूरत में फ्रीज नहीं होता। और इस तरह 0 सेमेस्टर और जो डिप्लोमास हैं 1 सेमेस्टर वाले शॉर्ट कोर्सेज, वो भी फ्रीज नहीं होते। दूसरा पॉइंट है, ए स्टूडेंट विल बी अलाउड टू फ्रीज 1 सेमेस्टर। सेमेस्टर में आप एक दफ़ा फ्रीज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं फ्रीज किया और फिर अनफ्रीज कर लिया और कुछ टाइम बाद सोचा कि जी दोबारा फ्रीज कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा फ्रीज कर लिया तो सो कर लिया। Student may request the semester freeze will till the commencement of final term examination will proper justification। आप फाइनल एग्जाम्स पे आने से पहले पहले जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता दूं कि इसका फ़ायदा नहीं होता, इसका नुकसान होता है। अगर आपने फ्रीज करना है तो पहले से सोच के रखें कि जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है, स्टार्ट मतलब अभी कोर्स सिलेक्शन चल रही है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो आप कोर्स सिलेक्शन जो है वो उससे पहले पहले फ्रीज कर लें। उससे ये होगा कि उस सेमेस्टर में जो फीस आने वाली होगी वो आपको नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर आप मिड टर्म से पहले कर लेते हैं या मिड टर्म के बाद करते हैं फाइनल से पहले, तो फिर आपको दोनों जो टोटल फीस है मिड से पहले वाली और मिड के बाद वाली, वो सारी की सारी ड्यू हो जाती है। चौथा पॉइंट है, स्टूडेंट विल पे द सेमेस्टर फीस प्रिस्क्राइब फीस। इसकी 2000 रुपये फीस होती है सेमेस्टर फ्रीज की। इन केस स्टूडेंट हैज़ नॉट पेड सिक्योरिटी फीस ही शी विल। अगर वो पे नहीं करता तो फिर जो सिक्योरिटी फीस होती है आप शुरू में जमा कराते हैं 2000 रुपये दाखिला फ़ीस के साथ, वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, तो ये करानी ही पड़ती है 2000 रुपये। ड्यूरिंग फ्रीज पीरियड द स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड क्लासेस। जब आपका फ्रीज हो जाएगा तो फिर ना तो क्लासें होंगी और ना ही आप कोई कैंपस में जाके फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि कैंपस में तो आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो ये खामखा की शर्त है। यूनिवर्सिटी ड्यूज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड कोर्सेज क्रेडिट बाय द स्टूडेंट शैल बी चार्ज अप टू द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन ऑफ द सेमेस्टर फीस फ्रीज विल बी रिसीव्ड। जिस महीने में आप भेज देंगे अपनी एप्लीकेशन, उस महीने तक आपको जो फीस है वो पड़ जाती है। बल्कि सीधी सीधी बात तो ये बताऊं कि अगर आप मिड से पहले फ्रीज कर लेते हैं तो मिड तक की फ़ीस पड़ जाएगी, और उसके बाद अगर मिड गुजर जाता है और फाइनल से पहले करते हैं तो फिर फाइनल वाली भी फ़ीस पड़ जाती है। यूनि फ़ीस आपको पड़ जाती है। इसलिए सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले पहले ही सोच लें अगर फ्रीज करना है तो किसी ने। However, in case of the request is received after the opening of date sheet making interface for the final exams, then full semester fees will be paid। जो मैंने आपको बताया कि फिर आपको फीस सारी की सारी पड़ जानी है। 7वां पॉइंट है, एक स्टूडेंट कैन नॉट फ्रीज मोर देन 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि 2 सेमेस्टर इकट्ठे आप नहीं कर सकते फ्रीज, के पूरा साल ही आप सेमेस्टर को फ्रीज रखें। ऐसा करेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा विदड्रॉन का मतलब है कि एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए आप एक सेमेस्टर अगर आपने फ्रीज किया है तो फ़ौरन अगले सेमेस्टर में आप उसको रिज्यूम करें स्टडी को। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर 1-2 सेमेस्टर के बाद आप फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन कंसेक्टिव नहीं कि एक सेमेस्टर भी गुजरा दूसरा भी गुजरा और आपने उसको फ्रीज किए रखा। इस सूरत में बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनके एडमिशन्स कैंसिल हो चुके हैं। And she will be required to apply the new admission as per university policy in case
The student submits semester freeze request by mistake, she will be allowed to withdraw the request within 7 days from the date of application। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर रिज्यूम करना चाहते हैं, गलती से एप्लीकेशन चली गई है, बाजू का ऐसे होता है कि प्रॉब्लम एक आती है लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से, मेहरबानी से वो हल हो जाती है, तो आप 7 डेज़ के अंदर अंदर उसको विदड्रॉ करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है स्टूडेंट फेलिंग टू इनरोल एनी कोर्सेज इन सेमेस्टर विल बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव। अब याद रखेंगे जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने हैं, अगर आप कोर्स सिलेक्शन भी नहीं करते तो फिर भी आपको इनएक्टिव स्टूडेंट ही समझा जाएगा कि आपने उस सेमेस्टर में कुछ भी नहीं किया, तो और उसको भी इसी तरह ही फ्रीज की तरह सूरत में लिया जाएगा और वो भी जाके रीएडमिशन के ऊपर ही एंड होता है उसका। अगर आप सेमेस्टर फ्रीज नहीं करते लेकिन कोर्स सिलेक्शन भी नहीं करते तो फिर वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा इनएक्टिव स्टूडेंट की, वहाँ पे भी रीएडमिशन का रूल अप्लाई हो जाता है। ये बात मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। अब प्रोसीजर जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। LMS ओपन करते हैं। फ्रीज करने के लिए स्टूडेंट सर्विस में आप जाएंगे। स्टूडेंट सर्विस के बाद आपने यहाँ पे, चूँकि अभी फ्रीज अनफ्रीज तो हम कर नहीं रहे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं, सेमेस्टर फ्रीज करना होगा तो आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप रीज़न चूज़ करेंगे कोई भी, और उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, ड्यू टू मैटरनिटी, इद्दत है, रोड एक्सीडेंट है, सडन डेथ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर है, वहाँ पे आपने कुछ सबूत लाजमी लगाना है। वो फाइल अपलोड करेंगे आप और सेमेस्टर फ्रीज करेंगे। कुछ दिन के बाद आपको मेल आ जाएगी कि आपका सेमेस्टर फ्रीज हो चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूवल के बाद। और अब आ जाएँ फ्रीज के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अनफ्रीज करना है सेमेस्टर, यहाँ पे देखिए अनफ्रीज लिखा हुआ है। आपने जिन लोगों के फ्रीज किए थे, जिन्होंने प्रॉपरली फ्रीज किए थे यानी पूरी एप्लीकेशन सबमिट की थी, वो यहाँ पे अब रीज़न सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अनफ्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनका सेमेस्टर अनफ्रीज हो जाएगा। और अगर कोई अभी ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर आप कुछ दिन वेट कर लेंगे, वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखा यूर सेमेस्टर इज़ नॉट फ्रीज, चूँकि इन्होंने फ्रीज ही नहीं किया था, ऐसे ही इनएक्टिव स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे ये मैसेज शो हो रहा था। ये तरीकाकार यही है फ्रीज का और अनफ्रीज का। तो याद रखें कि आपने, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कंसेक्टिव का मतलब होता है कि एक के साथ दूसरा भी कंटिन्यूसली आप अगर 2 सेमेस्टर फ्रीज करते हैं, ये पूरा साल आप गायब हो जाते हैं, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको दोबारा से रीएडमिशन कराना पड़ेगा और आपके जितने सेमेस्टर हैं वो वेस्ट भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और वैसे आपको लास्ट बात बताऊं कि अगर आपने जैसे भी पिछला सेमेस्टर गुजरा है और उसमें किसी ने पेपर नहीं दिए तो उसका फ्रीज वगैरह नहीं होता, वो अब अपनी जो पिछली ड्यूज़ हैं वो पे करेंगे। जैसे इस सेमेस्टर में इनका मैं आपको बताऊं तो अकाउंट बुक के अंदर फीस बहुत सारी पड़ी हुई है, ये यहाँ देखें। तो अब क्या होगा कि ये सारी फीस यहाँ से जमा कराएंगे और आप जो नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है उसमें कोर्स सिलेक्शन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। याद रखें कि ये जो इन्होंने किया था, ये इनका था, कौन सा सेमेस्टर था, हाँ 2024 में ये सेमेस्टर इन्होंने छोड़ा था और अब 25 आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जिन्होंने पिछले पेपर नहीं दिए, अब वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो सारे ड्यूज वगैरह क्लियर करें और कोर्स सिलेक्शन का वेट करें। कोर्स सिलेक्शन करके अगले सेमेस्टर में कर सकते हैं। जिन्होंने फ्रीज किए थे वो अनफ्रीज कर सकते हैं, और जिन लोगों के 2 सेमेस्टर से कंसेक्टिव फ्रीज थे उनके हो गए होंगे, वहाँ पे विथड्रॉन लिखा होगा ड्यू टू इनएक्टिव, वो रीएडमिशन कराएंगे। और वो उनको अगर कुछ समझ ना आए तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता कर लीजिएगा और कोशिश किया करें कि सवाल आपका सीधा सीधा मुख्तसर हो और साथ में स्क्रीनशॉट हो, ताकि हमारे लिए भी जो मुख्तसर सा टाइम बचता है रिप्लाई के लिए, उसमें आपको सही तरीके से गाइड किया जा सके। और जाते जाते सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन्स अभी भी चल रहे हैं। आज इस वक्त 28 अगस्त हो चुकी है, 5 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन्स की। होपफुली बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं और नए या पुराने जितने भी हैं उन सब के लिए हमारे चैनल के ऊपर बहुत कुछ है वीयू से रिलेटेड। और हमारी कोशिश होती है कि ChatGPT या इस तरह के जो टूल्स हैं वो भी आपके लिए लाते रहें, और जो उनमें चीज़ें हैं आपके सीखने की, स्टूडेंट के सीखने की। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।